का रोबोट। डोडो अपने घर वालों की नजर में एक नालायक बच्चा था। क्यों ना होता वो हर वक्त तो कंप्यूटर पर अजीबोगरीब गेम्स खेलता रहता और जब कंप्यूटर से थक जाता तो घर के स्टोर में घुस जाता। वहाँ से पुरानी चीजें इकट्ठी करके रोबोट बनाने का तजुर्बा करता रहता। डोडो ने एक बार खबरनामे में सुना था कि जापान के एक साइंसदान ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो इंसानों का अच्छा दोस्त है और घर के सारे काम भी करता है, जैसे हुक्म का गुलाम। तब डोडो ने सोचा कि क्यों ना एक रोबोट बनाया जाए जो उसके सारे काम कर दिया करे, खास तौर पर स्कूल का होमवर्क, और वो खुद कंप्यूटर गेम खेलता रहे। एक दिन डोडो की मेहनत रंग ले ही आई। कंप्यूटर, रेडियो, पुरानी मोटर और पुरानी फोकस कार के पुर्जों से जोड़ तोड़ करके डोडो ने एक चलने वाला रोबोट बना ही लिया। डोडो उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो अब मेरा एक दोस्त आ गया है, मैं अब इससे सब काम शेयर कर लिया करूंगा। डोडो ने सोचा कि रोबोट को आजमाना भी चाहिए, क्यों ना मैं इसको बाहर खुली जगह पर ले जाऊं और वहां चलाकर देखता हूं। डोडो रोबोट को बाहर अपने घर के सामने वाली कच्ची सड़क पर ले आया और उसे सड़क के दरमियान में खड़ा कर दिया। डोडो ने रोबोट की लाल नाक को अंदर की तरफ दबाया तो रोबोट ने हरकत शुरू कर दी और वो डोडो के साथ साथ चलने लगा। डोडो खुश उससे बात करता जाता और वो आगे ही आगे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद एक पुल आ गया। डोडो ने कहा, चलो आज रोबोट के साथ पुल पार करके सैर करते हैं। आज कई महीनों के बाद तो घर से निकला हूँ। डोडो ये सोचकर पुल पर चढ़ गया तो रोबोट पीछे ही रुक गया, लेकिन डोडो ने उसे आगे आने का कहा तो वो भी पुल पर आ गया और दोनों मजे से पुल क्रॉस करने लगे। अभी दोनों पुल के दरमियान में पहुंचे ही थे कि पुल के तख्तों में कड़क कड़क की आवाजें आने लगी। डोडो ने जब ये आवाजें सुनी तो वो समझ गया कि क्या होने वाला है और उसने रोबोट की तरफ देखा जो जोर जोर से पाँव मारता हुआ उसके पीछे आ रहा था। डोडो ने सोचा क्यों ना वो बाकी रास्ता दौड़कर क्रॉस करे। अभी उसने पाँव उठाया ही था कि पुल टूट गया और दोनों हवा में लहराते हुए नीचे ठंडे पानी में जा गिरे। डोडो तो गोते खाने लगा और रोबोट तो फौरन ही पानी के अंदर डूबने लगा, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था। जब रोबोट को कछुए ने पानी में आते देखा तो वो हैरान हो गया कि कौन सी नई मखलूक है। इतनी देर में मछलियों ने भी रोबोट के डूबने का नजारा देखा। वो फुर्ती से इधर उधर भाग गए। केकरे ने तो पता नहीं कैसे अपनी जान बचाई, वरना रोबोट सीधा उसके ऊपर ही आ गिरता। जब कुछ देर गुजर गई तो रोबोट बेचारा शॉर्ट हो चुका था। उसका करंट खत्म हो गया और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। अब उसकी हरकत भी खत्म हो गई थी। पानी की ऊपर वाली सतह पर डोडो बचाओ की रट लगाए हुए था। उसे खूब गोते आ रहे थे, लेकिन उसके हाथ में पुल की लकड़ी आ गई और वो कुछ देर में बाहर निकल गया और किनारे पर बेहोश हो गया। पानी के अंदर कछुए ने कहा, देखो भाइयों, ये बेचारा रोबोट मुसीबत में फंस गया है। हमारा फर्ज है कि हम इस मदद करें और इसको पानी से बाहर निकालें। केकरे ने कहा, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम छोटे हैं, हम इसकी मदद नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ मगरमच्छ और दूसरे बड़े आबी जानवरों को इकट्ठा करें, उनकी मदद से ही हम इसे पानी से बाहर निकाल सकेंगे। कछुआ और केकरा दोनों मगरमच्छ और दूसरे आबी जानवरों के पास गए और उन्हें रोबोट के बारे में बताया तो सब ने मिलकर रोबोट को बड़ी मुश्किल से बाहर किनारे पर फेंका। जब डोडो को होश आया तो रोबोट उसके सामने उल्टा पड़ा था। उसने उसको हिलाया, लेकिन रोबोट ने कोई जवाब ना दिया। डोडो परेशान हो गया कि उसका एक अच्छा दोस्त भी खत्म हो गया। अचानक डोडो के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना रोबोट को धूप में बिठा दूं। मुमकिन है जब सूख जाए तो रोबोट का सर्किट दोबारा काम शुरू कर दे। डोडो बड़ी मुश्किल से वजनी रोबोट को घसीट कर खुश्क जगह पर ले आया और उसे धूप में सूखने के लिए बिठा दिया और खुद एक तरफ अपने कपड़े भी सुखाने लगा। कुछ देर के बाद डोडो ने रोबोट को चेक किया तो उसकी लाल नाक जल बुझ रही थी। डोडो खुश हो गया कि रोबोट में करंट बाकी है।
है। तो डोडो ने रोबोट की नाक को दबाया तो रोबोट दोबारा अपनी असली हालत में आ गया। डोडो की खुशी की इंतहा न रही। वो रोबोट को अपने घर वापस ले आया। जब डोडो अपने रोबोट के साथ घर के मेन गेट पर पहुंचा तो उसकी अम्मी और अब्बू गुस्से में थे। जब उन्होंने इसके साथ किसी को देखा तो माँ ने कहा, इसे कुछ मत कहना, डोडो का दोस्त साथ है। डोडो ने अपने अब्बू को सारी बात बताई तो अब्बू डोडो से बहुत खुश हुए और हैरान भी कि उसने पुरानी चीजों से एक रोबोट तैयार कर लिया है जो उसके हुक्म के मुताबिक काम करता है। माँ ने कहा, अब समझ आया कि तुम घंटा स्टोर में क्यों घुसे रहते थे। जब रोबोट ने अम्मी और अब्बू से हाथ मिलाया तो वो दोनों बहुत खुश हुए। अम्मी अब्बू ने अपने तमाम करीबी दोस्तों को अपने बेटे के कारनामे के बारे में बताया तो लोग जोग इकट्ठे होने लगे और सब अनोखे रोबोट को देखकर हैरान हुए। बात अखबारों तक पहुंच गई। अखबार वालों ने अखबार के फ्रंट पेज पर डोडो के कारनामे की खबर के साथ डोडो और रोबोट की तस्वीर लगाई और कुछ ही दिनों में टीवी वाले भी डोडो का इंटरव्यू करने के लिए आ गए। अब तो डोडो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि उसने कुछ भी ना होते हुए एक जबरदस्त रोबोट तैयार किया है जो कि जापान वाले करोड़ों रुपए लगा कर करते हैं। डोडो के माँ बाप इससे पहले कभी इतने खुश ना हुए थे और डोडो की माँ औरतों को कह रही थी कि देखा मेरा बेटा कितना लायक है, उसने एक रोबोट बना लिया, अब वो एक बड़ा साइंसदान बनेगा। उन्होंने एक दिन सोचा कि रोबोट तो मैंने बना लिया है लेकिन इससे कोई काम नहीं लिया, क्यों न शहर जाकर इसकी नुमाइश करूं और फिर जो आमदन हो उससे गांव का जो पुराना पुल टूट गया था दोबारा तमीर करवाऊं। डोडो ने ऐसा ही किया और उसने रोबोट की आमदन से नया पुल बनवा दिया। गांव वाले डोडो के इस कारनामे से बहुत खुश हुए और उसे दुआएं देने लगे। देखा बच्चों, डोडो जो सबकी नजर में एक नालायक बच्चा था लेकिन उसने अपने दिमाग से काम लिया और एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। उससे ज्यादा ये कि उसने रोबोट को गलत कामों में इस्तेमाल करने का नहीं सोचा बल्कि गांव की तरक्की के लिए वक्फ कर दिया। इंसान के अंदर सच्चा जज्बा और खलूस हो तो वो एक ना एक दिन बड़ा काम कर ही जाता है। और हाँ, बच्चों को हमेशा वो काम करने देना चाहिए जिसमें वो खुद ज्यादा दिलचस्पी लेते हो।